जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है तो विपक्ष की राजनीति के अपने मुद्दे हैं। बिहार में एसआईआर से लेकर पहलगाम हमले तक और गुजरात प्लेन क्रैश से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक। लेकिन जब देश की संसद का सत्र चल रहा है तो मुख्य धारा की सियासत के साथ साथ एक और समानांतर राजनीति चल रही है। वो कभी मस्जिद में सांसदों की मीटिंग की शक्ल में दिख जाती है, कभी 5 सितारा होटल के अंदर डिनर पार्टी की शक्ल में, तो कभी मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुलाकात की शक्ल में। पहली नजर में मजहबी रंगत वाली इस राजनीति की क्या मकसद है, क्या मतलब है, ये समझने की कोशिश करेंगे। सियासतदान हालांकि ये बेहतर समझा सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर इन मुलाकातों के मेजबान और मेहमानों की माने तो इन मुलाकातों और बैठकों में राष्ट्र की एकता, अखंडता और भाईचारा बढ़ाने की ही कोशिश की जा रही है। और ऐसी ही एक कोशिश आज दिल्ली में हो रही है, जब दिल्ली के हरियाणा भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और मुस्लिम धर्मगुरुओं की मुलाकात हुई। सुबह 10 बजे से शुरू इस मुलाकात का एजेंडा मीटिंग के पहले तक सामने नहीं आया था, लेकिन मुलाकात के लिए निकलते वक्त ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी जब मुलाकात के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने हाथ में दस्तावेजों का एक पुलिंदा लिया हुआ था, जिसमें संभवतः कुछ आंकड़े हो सकते हैं। इस मुलाकात में क्या क्या बात हुई और इस समय मुलाकात का क्या मकसद था, हम अपने संवाददाता से जानने की आगे कोशिश करेंगे। आशुतोष, जरा बताइए क्या मकसद रहा इस बैठक का? ये समझाया जा रहा है समय समय पर दरअसल इस तरह के समाज जोड़ने और सभी वर्गों को साथ लाने की कोशिश होती है। ये दरअसल एक वो संदेश है जो कहा जाता है। पर्दे के पीछे सिंपल सी बात ये समझने की है कि मुस्लिम संगठन जिस तरह आवाज़ उठा रहे हैं, विपक्षी दलों के साथ एक मिल रहे हैं और वो कंसोलिडेशन का वोट बिहार में हो सकता है। और उन मुद्दों पर, उसमें मुद्दा है असम में किस तरह से जो घर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उसी के साथ वक्त पर सरकार की सख्ती जो कानून लेकर के आए हैं। अब जो SIR है उसमें जो एक तरह का भ्रम कह लीजिए, आरोप कह लीजिए, या जो जमीनी स्थिति है उसको जो भी आप नाम दे दीजिए कि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं मुस्लिम वोट काटे जा रहे हों। इन सब का संदेश कहीं समाज में निचले तबके तक ना पहुंच जाए जिसका सियासी नुकसान हो। एक ये संदेश देखा जाता है। जब ये कहा जाता है कि हम आपको ये सांत्वना दे रहे हैं, आप हमारे समाज के अंग हैं और कहीं पर कोई सख्ती नहीं हुई, तो उसमें यही बताया जाता है कि इसके इतर आपको जो कुछ भी कहा गया है वो भ्रामक है और उसके जरिए आपको भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सरकार आपके साथ है, देश आपके साथ है और कहीं पर भी आपके साथ नाइंसाफी नहीं होनी दी जाएगी। कुछ संगठन के लोग जो यहाँ पर इमाम संगठन के हैं वो उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम पूछेंगे भी, हम अपनी बात भी रखेंगे। तो ये भी कहा था कि हम SIR जल्दी से बता दीजिए इस बैठक में अभी तक कौन कौन पहुंचा है? रखेंगे सामने उमर इलियासी के साथ साथ कोई ऐसे बहुत बड़े नाम नहीं है जिन पर आप देखें, क्योंकि ये ऑल इंडिया इमाम संगठन है, उन्हीं से जुड़े हुए सदस्य हैं। मोहन भागवत और उमर इलियासी, उनके साथ देश के 8 से 9 राज्यों से आए इमामों के और अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि हैं, वो जरूर है शामिल, क्योंकि मकसद ये है कि जमीनी स्तर तक जो मुस्लिम तबका है वहां तक संदेश अलग अलग इमामों के जरिए, उलेमाओं के जरिए पहुंच जाए। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देश में चल रही सत्ता की